एक इंटरेस्टिंग बात, एंटी डिप्रेशन कोई अगर लेता है तो याद रखिए वो कुछ दिनों में डायबिटीज का पेशेंट बनने वाला है। एनीबडी हु इज टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, कोई भी एंटी डिप्रेसेंट लेगा तो एंटी डिप्रेसेंट इट डिक्रीजेज द ब्लड शुगर होम्योस्टेसिस, और कुछ दिनों बाद वो डायबिटीज का पेशेंट बन जाएगा। मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपके पास। ये खाली है, ये वाला कोई, ये वाला खाली है, इस तरफ वाला बोलते हैं। हाँ, या आई वांट दैट, यूजली चाहिए। अब मान लीजिए ये है, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, जो लोग मेंटल बीमारी से के जुड़े हुए लोगों से को जानते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इस तरह के जो बीमारियां हैं, उसकी सच्चाई बताने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ यहाँ पे। DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल इलनेस। DSM एक बाइबल की तरह है साइकेट्री और मेंटल हेल्थ के दुनिया के डॉक्टरों के लिए, जो रेफरेंस है उनका बाइबल, उसका नाम क्या है? DSM। वो उस बाइबल को पढ़ते हैं, उसको रेफर करते हैं, उसके हिसाब से आपको दवा देते हैं। मेंटल बीमारी, दो तरह की बीमारी है, एक फिजिकल बीमारी, एक मेंटल बीमारी। मेंटल बीमारी के जो डॉक्टर होते हैं उनकी जो बाइबल है वो है DSM। जो पहली DSM आई थी, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल हेल्थ, 1952 में आई। फिर अगली देखिए 1968 में आई। फिर अगली देखिए 1974, कितने साल बाद आई? 6 साल। यहाँ कितने साल बाद आई? 74 से लेके 86 ईयर्स। यहाँ कितने साल बाद आई? 14 साल। अब यहाँ कितने साल बाद आई? 19 साल, 19 ईयर्स। सो यहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ तो 6 साल बाद आती थी, धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता जा रहा है, और अभी 19 साल बाद आई DSM। जो लेटेस्ट अभी जो लोग फॉलो करते हैं मेंटल हेल्थ के जो डॉक्टर हैं, वो DSM 5 को फॉलो करते हैं। वो 2013 में आई थी। 2013 में क्यों आई भाई? वो भी 6 साल बाद क्यों नहीं आ गई? क्योंकि इस दौरान 94 और 2013 के बीच में एक नई चीज़ पता चली। वो ये कि जैसे मान लो ये है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब क्या हो रहा है इसमें? अब मैं फोटो खींचता हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होगा? शेप चेंज होगा ना। तो क्या आप बता सकते हैं कि शेप चेंज होकर अगला 1 सेकंड में कौन सा वाला शेप आ जाएगा? ये नहीं बता सकते आप। ओनली यू कैन से कि कोई तो शेप आ जाएगा। आप ये बता सकते हैं शेप चेंज जरूर होगा, और ये भी बता सकते हैं कोई और शेप आ जाएगा, बट कौन सा शेप आएगा ये नहीं बता सकते। दैट इज नॉट नोन। बट वन थिंग इज नोन कि ये वाला शेप नहीं रहने वाला जो अब पिछले 1 सेकंड में था। अगले 2 सेकंड में इट इज समथिंग एल्स, नेक्स्ट 2 सेकंड इट इज समथिंग एल्स। सिमिलरली ये देखा गया जब जेनेटिक कोडिंग करके पहचाना गया कि ब्रेन के डिसऑर्डर के जो सो कॉल्ड पेशेंट्स हैं, सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेन के डिसऑर्डर के पेशेंट है भी कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। चलो मान ले हैं कि एक पेशेंट को डायग्नोस किया गया कि आप तो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, उस हिसाब से उसको दवा तय की गई, और जैसे ही वो पेशेंट दवा लेके बाहर निकला तब तक ब्रेन के सेल्स भी जो इल सेल्स हैं वो इसकी तरह हैं, वो बदल गए, वो बन गया बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट। राइट? वो दवा कौन से ले रहा है? सिजोफ्रेनिया की दवा ले रहा है। राइट? फिर अगले 1 महीने बाद जब दोबारा अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर के चैम्बर में बैठा है, तब वो बन गया डिप्रेशन का पेशेंट, क्योंकि बदलता जा रहा है ना। ठीक उसी तरह ही ब्रेन का जो डिसऑर्डर होता है वो एक नहीं रहता है जिंदगी भर, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद इट बिकम समथिंग एल्स, समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। आप किसी भी चीज का इलाज तभी कर सकते हैं जब वो बीमारी फिक्स्ड रहे। राइट? आप मलेरिया का डायग्नोस किया, जब तक दवा दे रहे तो डेंगू बन गया, अब दवा खा ही लिया तो वो H1N1 बन गया, तो दवा किसी की देंगे आप? राइट? तो ये एक नई डिस्कवरी हुई बिटवीन 94 टू 2013, और DSM का मतलब यह है कि इस दौरान जो भी डिस्कवरी होगी दिमाग से जुड़े हुए, वो सारे अगले DSM में आ जाएगा, तभी ना एडवांसमेंट। राइट? अब ये जो न्यूज है अगर अगले DSM में आ जाए तो क्या होगा? सारे जितने साइकेट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ डॉक्टर है, वो बेरोजगार हो जाएंगे एक ही दिन में, क्योंकि दवा तो दे नहीं पाएंगे ना। क्योंकि दवा देंगे 10 कदम जाएगा पेशेंट, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गया अब उसको। तो यानी कि फाइनली ही कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन। इसका मतलब जो उसने पढ़ाई की थी अब तक, वो सारी पढ़ाई जीरो हो गई। तो ये कश्मकश थी कि ये जो नया डिस्कवरी है जो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या DSM में डालें या ना डालें। तो इंडस्ट्री कहती है, मेडिकल इंडस्ट्री मत डालो, इंडस्ट्री सारी ठप हो जाएगी। लेकिन मेडिकल साइंस कहती है साइंस है डालो। तो वो लड़ाई झगड़े में जीत किसकी होती है हमेशा, वो तो पता ही है आपको, जिसका ज़्यादा पैसा उसको जीत हो जाती है कि वही छाप सकता है। राइट?
तो फाइनली अभी DSM-5 आते आते झगड़ा हुआ, फिर वो चीज़ हटा ली गई इसमें से, वो इसमें डाला नहीं, नाउ इट हैज़ कम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें, ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेंटल डिजीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो खाने के बाद क्या होगा आपके साथ, वो सिर्फ भगवान जानता है। क्योंकि मेंटल डिजीज़ की दवाइयों का सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो एनिमल पे टेस्ट नहीं किया जा सकता। एनिमल को मेंटल डिजीज होती नहीं है, वो सीधे इंसान को दिया जाता है, और ऊपर से इंसान को दे रहे हैं तो आप पता चला वो जब दे रहे हैं तब कुछ और निकल रहा है, जब वो ले रहा है उस दवा को तब वो कुछ और बन चुका ऑलरेडी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेंटल डिजीज की जो दवाइयां हैं उसका ना कोई सिर ना कोई पैर, हो ही नहीं सकता, इट कैनॉट बी टेस्टेड। वो पहली बार टेस्ट हो रहा है आपके ऊपर, कि आपका बॉडी से कैसे बिहेव करेगा, राइट। तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो है आपका नुकसान, और उनमें से एक चीज है वो आपको शुगर पेशेंट भी बनाता है। कई सारे मैंने देखा है डायबिटीज के पेशेंट, दे हैड बीन टेकिंग सम काइंड ऑफ डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स वंस अपॉन अ टाइम, राइट, कुछ साल पहले, अब वो डायबिटीज के पेशेंट है, वो कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो तब मैंने ये लिया था तो आज ये हो गया, वो कनेक्ट करेंगे नहीं, राइट। सो मेंटल डिजीज में दवाइयाँ अगर फायदा नहीं भी करती, नुकसान, राइट, नुकसान ना करती तब भी मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वो बहुत डीपली नुकसान करती है। उनमें से एक नुकसान है दे विल कन्वर्ट यू इनटू डायबिटीज पेशेंट, दूसरा नुकसान है दे कैन कन्वर्ट यू इनटू ए कैंसर पेशेंट। बट द डॉक्टर विल नेवर से नीदर दे नो, बिकॉज ऐसी चीज़ों को उस DSM में डालते ही नहीं है, वो सिलेक्टिव चीज़ों को डालते हैं, वो चीज़ें जिनसे उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन स्ट्रांग हो, बॉडी स्ट्रांग हो, वो आगे बढ़े। बॉडी मतलब उनका बिजनेस बॉडी, राइट, ह्यूमन बॉडी नहीं। सो दिस इज अबाउट द, कई लोग नींद की गोली लेते हैं, नींद नहीं आ रही, नींद की गोली ले ली। सो दीज ऑल कम्स इन दिस कैटेगरी ओनली। वो कभी नहीं लेनी चाहिए, कभी भी नहीं लेनी चाहिए। नींद ना आए कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, बिना सोए कोई मर नहीं सकता 1 दिन में या 10 दिन में, नींद आएगी ज़रूर। वो इंसान को थोड़ा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, बट सोल्यूशन कैनॉट बी दिस।